नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के जी क्लासेस 26 के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के टॉपिक में उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरे भाई, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप आंसर बता सके। तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है विशुद्ध, दिया गया है प्रमाणिक, दिया गया है। उसके बाद देखेंगे मृग तृष्णा दिया गया। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो दोस्तों, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे जिस प्रकार से विशुद्ध का क्या होता है, विशुद्ध का क्या दिया गया है, प्रमाणिक दिया गया है, उसी प्रकार से बताना है कि मृग तृष्णा का क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार से क्या है, विशुद्ध का प्रतीक क्या होता है, प्रमाणिक होता है। विशुद्ध का प्रतीक क्या होता है, तो प्रमाणिक होता है। उसी प्रकार से बताना है कि मृग तृष्णा का प्रतीक क्या होगा। तो मेरे भाई, मृग तृष्णा का प्रतीक क्या होगा, तो मृग तृष्णा का प्रतीक क्या होता है, भ्रम होता है। तो दोस्तों, भ्रम किस ऑप्शन में दिया गया है, तो भ्रम की बात करें तो भ्रम ऑप्शन ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है विशुद्ध, दिया गया है प्रमाणिक, दिया गया है मृग तृष्णा, दिया गया। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बताना है क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार से विशुद्ध का प्रतीक क्या होता है, प्रमाणिक होता है, उसी प्रकार से बताना है कि मृग तृष्णा का प्रतीक क्या होगा। तो दोस्तों, मृग तृष्णा का प्रतीक क्या होगा, तो भ्रम होगा। तो भ्रम किस ऑप्शन दिया गया है, तो भ्रम ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब पे भ्रम भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे भाई, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन मार देगा वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों देखेंगे 18 दिया गया है, 30 दिया गया है, 36 दिया गया, आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, 18 से 36 किस प्रकार से लिखा गया है, उसी प्रकार से हम 36 को सॉल्व कर देखेंगे। 18 से 30 किस प्रकार से लिखा गया है, उसी प्रकार से मेरे भाई 36 को सॉल्व कर हम आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 18 को लेते हैं। 18 में दोस्तों अगर हम 2 का गुणा करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है। और 36 में से मेरे भाई अगर हम 6 माइनस कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 30 दिया गया है। जिस प्रकार से 18 को सॉल्व कर 30 ज्ञात किया गया है, उसी प्रकार से हम 36 को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे 36 में हम 2 का गुणा करेंगे, तो क्योंकि 2 का गुणा फर्स्ट में किया गया है तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे। तो 36 दूना कितना होता है, 72 होता है। और 72 में से हम क्या करेंगे, -6 कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट में -6 किया है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, -6 कर देंगे। तो दोस्तों, अगर 72 में से -6 घटा दें तो हमारा कितना हो जाएगा। तो अगर हम 72 में से -6 करें तो हमारा कितना होगा, 66 हो जाएगा। तो मेरे भाई 66 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 66 की बात करें तो 66 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब पे 66 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों, जहाँ पे क्वेश्चन मार देगा वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे इसमें हमेशा बड़ी संख्या को ज्ञात किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़ी संख्या यहाँ पे दी गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस संख्या को ज्ञात करना है, मतलब कि जो जहाँ पे क्वेश्चन मार जाएगा वहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। तो पहले हम ऊपर से इसमें देखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, मतलब कि फर्स्ट स्तंभ को पहले लेकर चलते हैं, फर्स्ट स्तंभ को। तो दोस्तों, इसको देखेंगे 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, 7 दिया गया है। किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, तो मेरे भाई इसमें क्या करेंगे, 5 गुणे हम क्या कर दें, 5 गुणे 6 कर दें, और उसे यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह कर दें। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे क्या है, 5 गुणे क्या करेंगे, हम 5 गुणे 7 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 5 में क्या है, 6 का गुणा किए हैं, फिर 5 में ही क्या है, हम 7 का गुणा किए हैं, इस प्रकार से। तो दोस्तों देखेंगे 5 6 के कितना होता है, 30, और यहाँ पे देखेंगे 5 7 कितना होता है, 35। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 65 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 65 दिया गया है। जिस प्रकार से फर्स्ट स्टेप को सॉल्व किया गया है, उसी प्रकार से हम क्या सेकंड स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे सेकंड स्टेप को किस प्रकार से, हम 4 का गुणा 3 में करेंगे और 4 का गुणा क्या करेंगे, 2 में करेंगे, करते हैं। तो 4 का गुणा हम क्या करेंगे मेरे भाई, 3 में करेंगे।
उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह करेंगे और फिर क्या है 4 ही का गुणा क्या हम किस में करेंगे, 2 में करेंगे। सॉल्व करते हैं तो 4 तिहाई कितना होता है 12, प्लस का चिन्ह करेंगे 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पे 20 हो जाएगा, जो कि 20 यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड स्तंभ को सॉल्व किया गया है, उसी प्रकार से हम क्या है थर्ड स्तंभ को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड स्तंभ में देखेंगे, यहाँ देखेंगे 9 दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर क्या है 4 दिया गया है। क्वेश्चन मार्क जब पे कितना रखेंगे जिससे कि हमारा 45 ज्ञात हो जाए। सॉल्व करते हैं तो दोस्तों 9 गुणे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मेरे भाई 9 में फिर क्या हम 4 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 9 गुणे हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे। सॉल्व करते हैं तो 9 गुणे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो होगा प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और 9 चौको कितना होता है 36 होता है। मेरे भाई 36 में कितना प्लस करेंगे जिससे कि हमारा क्या है 45 ज्ञात हो जाए। तो क्वेश्चन मार्क जब हम कितना रखेंगे जिससे कि हमारा क्या है 45 नंबर ज्ञात हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम क्या है 9 की जगह पे हम कितना रख दें, 1 रख दें, प्लस का चिन्ह और प्लस क्या कर दें 36 कर दें, तो 9 की जगह पे 1 रखेंगे तो 9 में 1 का गुणा करेंगे कितना होगा 9 ही होगा, और 9 प्लस हम यहाँ पे क्या करेंगे 36 कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या है 45 दिया गया है। तो मेरे भाई क्वेश्चन मार्क जब पे कितना रखा गया है, देखेंगे क्वेश्चन मार्क जब कितना रखा गया है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है 1 रखा गया है। तो देखेंगे एक किस ऑप्शन में दिया गया है, तो एक की बात करें तो एक ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, पासा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, मतलब कि 2 स्थितियां दी गई हैं। जब 3 संख्या नीचे हो, दोस्तों यहाँ पे जब 3 संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट पासा हो जाएगा, और मेरे भाई ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड पासा। फर्स्ट और सेकंड पासा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ आप देखेंगे इसमें फर्स्ट और सेकंड पासे में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 2 बिंदु है, तो यहाँ पर भी 2 बिंदु कॉमन मिल रहा है। और देखेंगे मेरे भाई यहाँ पे 3 बिंदु है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 3 बिंदु है, यहाँ 5 बिंदु है, यहाँ 5 बिंदु है, तो यहाँ पे 5 बिंदु कॉमन मिल रहा है, और इसमें भी क्या है 5 बिंदु कॉमन मिला है। मतलब कि मेरे भाई फर्स्ट पासा और सेकंड पासा, ध्यान से समझिए बात को, फर्स्ट पासा और सेकंड पासा में कॉमन क्या मिला है, मतलब कि पहले 2 बिंदु कॉमन मिला है, उसके बाद क्या है 5 बिंदु कॉमन मिला है, दोनों कॉमन मिल गए। मतलब कि 5 2 हमें यहाँ पे क्या है कॉमन मिला, और बचा क्या 4 और 3 बचा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन पूछा है जब 3 संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों 3 के विपरीत क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 के विपरीत मेरे भाई 4 है, तो देखेंगे 4 यहाँ पे मतलब कि 4 आंसर होगा। तो देखेंगे 4 किस ऑप्शन दिया गया है, तो 4 की बात करें तो मेरे भाई 4 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, फर्स्ट पासा और सेकंड पासा। जब 3 संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो देखेंगे फर्स्ट पासा और सेकंड पासा में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोस्तों फर्स्ट पासा और सेकंड पासा में 2 बिंदु और 5 बिंदु कॉमन मिल रहा है, तो हम 2 और 5 को कॉमन कर लेंगे, बचा क्या 3 बचा 4 बचा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है 3 संख्या के नीचे 3 संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों जब 3 संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, तो ऊपर 4 संख्या होगी। तो देखेंगे 4 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 4 ऑप्शन सी में दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे भाई अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है श्रृंखलाओं को पूरा करें, श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया है वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है, 5700 कितना दिया गया है 60 दिया गया है। उसके बाद देखेंगे मेरे भाई 960 दिया गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे 48 दिया गया है। उसके बाद देखेंगे आगे क्या है 16 दिया गया है। उसके बाद क्या है 8 दिया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखेंगे हम इधर से चलेंगे, मतलब कि 8 से हम 16 पे आते हैं। तो दोस्तों 8 में ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारा 16 ज्ञात हो जाए। तो इसमें 8 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो या 2 का गुणा कर दो तो हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा।
उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पे देखेंगे हम क्या है 16 से हम 48 पे आते हैं। 16 से अगर 48 पे जाते हैं तो इसमें क्या, इसमें कौन सा लॉजिक लगाएंगे, तो देखेंगे 16 में अगर हम क्या है 3 का गुणा कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 3 कितना होता है 48 होता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिएगा, आगे दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो क्या दिया गया, क्वेश्चन मार दिया गया है। तो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट में क्या है 2 का गुणा किए हैं, सेकंड में क्या है 3 का गुणा किए हैं, तो आगे हम कितने का गुणा कर सकते हैं, तो आगे हम 4 का गुणा कर देंगे। तो दोस्तों अगर हम 48 में 4 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ आप देखेंगे 4 बटे कितना होता है 32 को यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, और 4 चौको 16, और 16 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा दोस्तों, जो कि 192 भरा जाएगा। तो देखेंगे 192 किस ऑप्शन दिया गया है, तो 192 की बात करें तो 192 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगर 192 से आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे 960 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम 5 का गुणा कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 960 ज्ञात हो जाएगा। और उसी प्रकार से हम 960 से आगे बढ़ेंगे कितने पर, 5760 पे। तो दोस्तों यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दें या 6 का गुणा कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 5760 हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क जब पे 192 भरा गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी संख्या वर्ग, दीर्घवृत्त और मेरे भाई क्या त्रिभुज में आती है। मतलब कि कौन सी संख्या, कौन सा नंबर या कौन सी संख्या ऐसी है जो वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है। तो यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, जो ये हमारा ए वाला भाग है, जो ये क्या हमारा क्या है, ये हमारा देखेंगे तो ये हमारा क्या है, वर्ग है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ग हो जाएगा। जो इतना भाग है, ध्यान से समझिएगा, इतना जो ये वाला भाग है, ये हमारा क्या है दोस्तों, वर्ग है। उसके बाद देखेंगे, और ये वाला जो भाग है मेरे भाई, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, दीर्घवृत्त है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ और वृत्त हो जाएगा। उसके बाद अगला देख लीजिएगा, और मेरे भाई जो ये वाला भाग है, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला भाग, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। अब समझिएगा, दिया गया है क्वेश्चन, पूछा है कि कौन सी संख्या वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है। मतलब कि वर्ग में भी हो, दीर्घवृत्त में भी हो और त्रिभुज में भी हो, कौन सी संख्या या कौन सा नंबर है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा, जो दोस्तों 7 संख्या वो क्या है, वर्ग में भी है, दीर्घवृत्त में भी है और क्या है, त्रिभुज में भी है। तो देखेंगे 7 किस ऑप्शन दिया गया है। तो मेरे भाई 7 की बात करें तो 7 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, कौन सी संख्या वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है। तो दोस्तों जो इतना वाला भाग है वो क्या है, वर्ग का है, और इतना वाला भाग है जो दीर्घवृत्त का है, और मेरे भाई जो ये वाला भाग है वो क्या है, त्रिभुज का है। इसमें कुछ नंबर दिए गए हैं, बताना है कौन सा नंबर वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज तीनों में आता है। तो दोस्तों जो 7 नंबर है, 7 जो दिया गया है वो क्या वर्ग में भी है, दीर्घवृत्त में भी है और क्या है, त्रिभुज में भी है। तो देखेंगे 7 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 7 की बात करें तो मेरे भाई 7 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कम समय में और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, धूम्रपान करने वाला दिया गया है, वकील दिया गया है और धूम्रपान न करने वाला दिया गया है। क्वेश्चन को समझिएगा, 4 वेन डायग्राम दिए गए, बताना है कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो देखेंगे धूम्रपान करने वाला, यहाँ पे वकील दिया गया है। उसके बाद देखेंगे धूम्रपान न करने वाला, समझिएगा यहाँ से। तो दोस्तों वकील क्या है, कुछ वकील क्या है धूम्रपान भी करते हैं, और कुछ वकील क्या है धूम्रपान नहीं भी करते हैं। सभी वकील तो मतलब धूम्रपान करते नहीं होंगे, और सभी वकील क्या है धूम्रपान नहीं भी करते होंगे। कुछ वकील क्या है धूम्रपान करते होंगे, कुछ वकील क्या है धूम्रपान नहीं करते होंगे। तो देखेंगे कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले हमारा किसका बनेगा, तो मेरे भाई सबसे पहले हमारा हो जाएगा वकील हो जाएंगे। ये वकीलों की संख्या या वकील हो जाएगा। और वकील में कुछ वकील ऐसे होंगे, कुछ वकील ऐसे होंगे मेरे भाई जो कि क्या है धूम्रपान नहीं करते हैं।
तो ये हमारा हो जाएगा धूम्रपान नहीं करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं मेरे भाई यहाँ पे, और कुछ वकील ऐसे हैं, यहाँ पे देखिएगा, कुछ वकील ऐसे हैं जो कि क्या है, जो धूम्रपान करने वाले हैं या करते हैं। तो देखेंगे मेरे भाई इस वेन डायग्राम से कौन सा वेन डायग्राम मैच कर रहा है या मिल रहा है। तो देखेंगे इस वेन डायग्राम से ऑप्शन डी मिल रहा है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एक बार समझ लीजिएगा, देखेंगे धूम्रपान करने वाला दिया गया है, वकील दिया गया है, और क्या है, धूम्रपान न करने वाला दिया गया है। तो इस शब्दों के रिलेशन को आप समझिए। पहले वकील है, कुछ वकील ऐसे होंगे जो मेरे भाई वो क्या है, धूम्रपान करने वाले होंगे, और कुछ वकील ऐसे होंगे जो धूम्रपान नहीं करने वाले होंगे। तो सम का वेन डायग्राम बनेगा, मतलब कि कुछ वकील धूम्रपान करते हैं, कुछ वकील धूम्रपान नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। तो देखेंगे इस प्रकार के वेन डायग्राम से कौन सा वेन डायग्राम मैच कर रहा है। तो इस प्रकार के वेन डायग्राम से ऑप्शन डी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखेंगे पहले हम कथन को देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले मेरे भाई क्या है, हम कथन को देख लेते हैं। कथन दिया गया सभी आम क्या है, केला है। मतलब कि जितने भी आम हैं वो क्या है, केले के अंतर्गत हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मेरे भाई किसका बनेगा, सबसे पहले ये हमारा आम हो जाएगा। सभी आम क्या हो जाएंगे, तो मेरे भाई देखेंगे सभी आम क्या हो जाएंगे, तो सभी आम क्या हो जाएंगे, केला हो जाएंगे, जो कि केला के अंतर्गत आएंगे। सभी आम क्या है, केला है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, सभी केला क्या है, सेब है। तो जितना भी सेब होगा, जितना भी सेब होंगे वो क्या है मेरे भाई, किसके अंतर्गत आएंगे, तो वो हमारा क्या है, जितने भी सेब होंगे, जितने भी केले होंगे वो मेरे भाई किसके अंतर्गत आएंगे, तो जितने भी केले होंगे वो क्या है, सेब के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेब हो जाएगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष को समझिएगा, मतलब कि हमारा वेन डायग्राम बन गया, सभी आम केले हैं तो जितने भी आम होंगे वो केले के अंतर्गत आएंगे, और सभी केला क्या है, सेब है, तो जितने भी केले होंगे वो क्या होंगे, सेब के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार का हमारा क्या है, कथन बना। अब इसको हम निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष को ध्यान से समझिएगा। निष्कर्ष में फर्स्ट निष्कर्ष को देख लेते हैं। देखेंगे सभी आम क्या है, सेब है। तो मेरे भाई जितने भी आम होंगे ना, सभी आम सेब है। दोस्तों जितने भी आम होंगे, ये देखेंगे ये हमारा आम का भाग दिया हुआ है, जितने भी आम होंगे मेरे भाई वो क्या है, सेब के अंतर्गत है। मतलब कि जितने भी आम है वो सेब के अंदर है। तो दोस्तों निष्कर्ष वन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निष्कर्ष वन क्या है, सही होगा। निष्कर्ष सेकंड को देख लेते हैं, निष्कर्ष दो को देख लेते हैं, कुछ सेब क्या है, आम है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, यहाँ देखिएगा, ये हमारा सेब का भाग है। ये हमारा कौन सा भाग है, तो मेरे भाई ये हमारा क्या है, सेब का भाग है। तो उसमें क्या है कि कुछ है आम, कुछ आम क्या है, सेब है। तो दोस्तों कुछ आम क्या है, सेब है। तो कुछ आम का भाग जो कि सेब के अंतर्गत है, कुछ आम क्या है मेरे भाई, सेब है। तो दोस्तों निष्कर्ष दो भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ए तथा बी, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों के यहाँ निष्कर्ष मिल रहे हैं या सही है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सभी आम केला है। तो दोस्तों जितने भी आम होंगे वो क्या होंगे, केले के अंतर्गत आएंगे, और सभी केला क्या है, सेब है। तो जितने भी सेब होंगे, जितने जितने भी केले होंगे वो क्या है, सेब के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार का हमारा क्या है, कथन बनेगा। निष्कर्ष को देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में दिया गया है मेरे भाई कि सभी आम क्या है, सेब है। तो दोस्तों जितने भी आम होंगे वो क्या है, सेब के अंतर्गत हैं। तो निष्कर्ष वन हमारा क्या है, मिल रहा है। निष्कर्ष दो को देख लेते हैं, कुछ सेब आम है। तो सेब के अंदर कुछ क्या है, मतलब कि कुछ सेब आम है। तो दोस्तों सेब के ही अंदर क्या है, कुछ उसमें कुछ सेब का भाग क्या है, आम है। कुछ सेब का, यहाँ देखेंगे कुछ सेब क्या है, आम के अंतर्गत है। तो निष्कर्ष दो हमारा भी क्या है, मिल रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है। मतलब दोस्तों ये हमारा जो प्रश्न आकृति दिया गया है,
4 उत्तराकृतियाँ हैं, इसमें से कौन सी उत्तराकृति में प्रश्न आकृति क्या है छुपा हुआ है, उसी को बताना है। तो ऑप्शन ए को ले लेते हैं पहले। तो दोस्तों ऑप्शन ए में देखेंगे इस प्रकार से आकृति है, तो देखेंगे ऐसी आकृति इस तरह से बनाया गया है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर में भाई इस तरह से, फिर इस तरह से कर दिया गया है। तो दोस्तों जो प्रश्न आकृति है वो क्या है, ऑप्शन ए उत्तराकृति में छुपा हुआ है जो या निहित है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा गलत होगा क्योंकि ऑप्शन बी में नहीं मिल रहा है। ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि बी, सी और डी में क्या है, प्रश्न आकृति नहीं छुपा हुआ है या नहीं मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई जो प्रश्न आकृति है वो क्या, ऑप्शन ए उत्तराकृति में छुपा हुआ है या मिल रहा है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया इसी आधार पर समीकरण का उत्तर कीजिए। मतलब दोस्तों तीन यहाँ देखेंगे इस प्रकार से दिया गया है, 323 दिया गया है, उसके बाद मल्टीप्लाई किया 41 दिया गया है, फिर इसको इस प्रकार से 14,323 लिखा गया है, 14,323 लिखा गया है। तो किस प्रकार से लिखा गया है इसको पहले हम समझेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे 323 दिया गया है, फिर गुणा का चिन्ह दिया गया है, फिर क्या है 41 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो एक है इसको क्या है लास्ट में, तो इसको फर्स्ट में कर दिया गया है। और मेरे भाई जो 4 सेकेंड मतलब कि सेकंड में है तो इसको सेकंड मतलब दूसरे नंबर पर कर दिया गया है। इसी प्रकार से 323 को दोस्तों क्या है, 3 लास्ट में तो उसको क्या यहाँ पर रख दिया गया है, फिर 2 को रखा है, फिर क्या है 1 को रखा गया है। तो मेरे भाई एक चीज़ समझ में आ रहा है कि इसको पीछे की तरफ से रख दिया गया है। उसी प्रकार से है फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्या सेकंड हो गया। सेकंड को देख लेते हैं। तो 72 को यहाँ देखेंगे, 72 है तो 2 7 लिख दिया गया है, फर्स्ट यहाँ पहले कर दिया गया है। फिर 137 है दोस्तों, तो इसको क्या है 731 कर दिया गया है। मतलब कि इस प्रकार से लिखा गया है, 137 गुणे क्या है 72 रखा है, इसके बराबर क्या रखा है, ये फर्स्ट में है, ये लास्ट में तो इसको फर्स्ट में 2 रख दिया गया है। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों 7 को रखा है, उसके बाद क्या है फिर मेरे भाई क्या है 7 को रखा है, फिर क्या है इसके बाद फिर इसके बाद क्या है दोस्तों आप देखेंगे 3 को रखा है, फिर क्या है यहाँ पे 1 को रखा है। मतलब कि इसको पीछे की तरफ से रख दिया गया है। इसको आप समझ लीजिए इस मतलब इतने शब्दों में कि इसको क्या है पीछे की तरफ से नंबरिंग कर दिया गया है। उसी प्रकार से हमें बताना है 34 और 75 को। तो उसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे 34 यहाँ पे 34 मल्टीप्लाई क्या रखेंगे 75, इसको हम पीछे की तरफ से रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 5 को रखेंगे, फिर उसके बाद 7 को रखेंगे, उसके बाद क्या है 4 को रखेंगे, उसके बाद क्या है 3 को रखेंगे। तो मेरे भाई 5743 किस ऑप्शन दिया गया है। तो 5743 की बात करें तो 5743 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर से देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें देखेंगे फर्स्ट में क्या है यहाँ पे मतलब कि 323 41 दिया गया है, तो इसको पीछे की तरफ से रख दिया गया। मतलब 1 को रखा है, फिर 4 को रखा है, फिर 3 को रखा है, फिर 2 को रखा है, फिर 3 को रखा, मतलब कि 3 को रखा है, तो इस प्रकार से इसको रखा गया है। उसी प्रकार से सेकंड स्टेप में दिया गया है 137 72 दिया गया है। तो दोस्तों 72 को क्या है 27 कर दिया गया है, और 137 को क्या रखा है तो 137 को 731 कर दिया गया है, मतलब कि पीछे की तरफ से रख दिया गया है। उसी प्रकार से 48 87 को देख लेते हैं। तो 48 87 को मतलब कि 87 को 78 कर दिया गया और 48 को 84 रख दिया गया है, मतलब कि पीछे की तरफ से इसको भी रख दिया गया है। सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई करेंगे दोस्तों 34 और 75 में। तो इसको भी हम पीछे की तरफ से रखेंगे। 75 है तो इसको 57 कर दिया गया है, और 34 है दोस्तों तो इसको क्या है 43 कर दिया गया है, मतलब कि पीछे की तरफ से नंबरों को बदल दिया गया है। तो दोस्तों 57 43 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है, ममता पश्चिम की ओर क्या है 14 मीटर चलती है। तो देखेंगे ममता क्या है पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। तो पहले देखेंगे दोस्तों दिशाओं का हमें ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो देखेंगे हमारा क्या है ये उत्तर दिशा हो जाएगा, ये हमारा दोस्तों क्या है पूर्व हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ममता मेरे भाई क्या है पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा देखेंगे ये हमारा बिंदु है, और यहाँ से क्या है यह कितने किलोमीटर चली, ये हमारा क्या पश्चिम की तरफ कितना चली, पश्चिम की तरफ मेरे भाई क्या है 14 मीटर चली। तो 14 मीटर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ी, मतलब कि फिर वो क्या है दाहिनी ओर मुड़ती है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे बनाते हैं इसको दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा, इसको यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ से बिंदु मान लेते हैं। ध्यान समझिएगा, यहाँ से बिंदु मान लिए,
और दोस्तों यहाँ से क्या कितना किलोमीटर चली, तो यहाँ से 15 मतलब कि 14 मीटर चली, 14 मीटर। उसके बाद देख लेते हैं फिर वो दाहिनी मुड़ी, तो इसका दायां ये हो जाएगा मेरे भाई, और कितना चली दाहिनी और मुड़ी, और क्या है यहाँ भी ये 14 मीटर चलती है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, और 14 मीटर चली और तब अपने बाईं ओर मुड़ी और 10 मीटर चली। तो मेरे भाई बायां इसका क्या हो जाएगा, बायां हमारा ए हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक चली कितना, 10 मीटर चली, 10 मीटर चली। उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या कंडीशन कर रहा है। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि फिर बाईं मुड़ी और 14 मीटर चली। तो दोस्तों इसका बायां ए हो जाएगा, जो कि बाईं मुड़ेगी तो कितना चलेगी, 14 मीटर चलेगी। तो 14 मीटर चली। अब क्या पूछा, उसके प्रारंभिक स्थान बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है। मतलब कि प्रारंभिक तो यहाँ से चली थी, और जो लास्ट वाला बिंदु है ये हमारा लास्ट वाला बिंदु है। बताना है कि उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है। तो वर्तमान स्थिति में कम दूरी की बात करें दोस्तों, देखेंगे यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से प्रारंभ से और लास्ट से कितनी दूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 10 मीटर। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 10 मीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 मीटर। तो मेरे भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 और प्लस क्या कर देंगे, 14 कर देंगे। मतलब कि दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 मीटर हो जाएगा। तो देखेंगे 24 मीटर किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 24 मीटर की बात करें तो मेरे भाई 24 मीटर ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कम समय में और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। मतलब कि 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से एक ऑप्शन इन सबसे अलग होगा, उसी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इन सबसे अलग है। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देख लेते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन ए को देखेंगे दोस्तों, तो ए दिया गया है, सी दिया गया, ई दिया गया है। अगर हम ए से सी पे आते हैं तो इसमें देखेंगे 2 लेटर आगे की तरफ चला गया है। और दोस्तों सी से अगर हम ई पे आते हैं तो इसमें भी क्या है, 2 लेटर आगे की तरफ चला गया है। ऑप्शन बी को देख लेते हैं मेरे भाई। तो ऑप्शन बी में देखेंगे यप से अगर हम किस पे आते हैं, यच पे आते हैं। तो मेरे भाई यप से अगर हम एच पे आएंगे तो इसमें क्या है, इसमें 2 लेटर आगे की तरफ चला गया है। और एच से अगर हम जे पे आते हैं तो इसमें भी क्या है, 2 लेटर आगे की तरफ चला गया है। ऑप्शन सी को देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में देखेंगे तो दोस्तों के से अगर हम क्या है, यल पे आते हैं। मेरे भाई के से अगर हम यल पे आएंगे तो इसमें देखेंगे 1 लेटर आगे की तरफ चला गया है। और यल से अगर हम यम पे आते हैं तो इसमें भी क्या है, 1 लेटर आगे की तरफ चला गया है। ऑप्शन डी को देख लेते हैं। ऑप्शन डी में देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन डी में देखेंगे यस से अगर हम वी यू पे आते हैं, तो यस से अगर यू पे आएंगे तो इसमें देखेंगे इसमें 2 लेटर आगे की तरफ चला गया है। और यू से अगर हम डब्ल्यू पे आते हैं मेरे भाई तो इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, 2 लेटर आगे की तरफ चला गया है। तो इन सब में सबसे भिन्न कौन सा है, तो ऐसे ही हम बता देंगे इन सब में सबसे भिन्न ऑप्शन सी होगा। क्यों ऑप्शन सी है, क्योंकि मेरे भाई ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में 2-2 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है, लेकिन ऑप्शन सी में क्या है, 1-1 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। इसीलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी में क्या है, 1-1 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। इसीलिए मेरे भाई क्या है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इन सबसे अलग होगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे भाई अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया, यदि ए बराबर क्या है, 2, यम बराबर कितना दिया गया, 26 दिया गया, और जेड बराबर कितना दिया गया है, 52 दिया गया है। तो बताना है कि बी ई टी बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे ए बराबर किस प्रकार से 2 लिखा गया है, उसी प्रकार से एम बराबर किस प्रकार से 26 लिखा गया है। और मेरे भाई उसी प्रकार से देखेंगे जेड बराबर किस प्रकार से 52 लिखा गया है। इसको समझिएगा पहले। अगर इस लॉजिक को आप समझ गए तो आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखेंगे ए बराबर एक किस प्रकार लिखा गया है। तो एक का प्लेस वैल्यू कितना होता है मेरे भाई। तो देखेंगे एक का तो मतलब ए बराबर 1 दिया, मतलब ए बराबर 2 लिखा गया है। तो देखेंगे इसमें देखेंगे 1 + 1 कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया है। उसी प्रकार से देखेंगे यम बराबर क्या है, 26 दिया गया है। तो दोस्तों यम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो यम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है। और 13 + 3 13 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जो कि 26 हो जाएगा।
उसी प्रकार से यहाँ आप देखेंगे जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है और 26 में से प्लस 26 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो हमारा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको रखा है। जिस प्रकार से दोस्तों ए एम जेड को सॉल्व रखा गया उसी प्रकार से हम बी ई टी को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2 होता है और 2 का हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बी ई टी को हम देख लेते हैं। तो बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है और 2 का हम कितना कर देंगे, 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 को रखेंगे। उसके बाद आगे देख लेते हैं। उसके बाद मेरे भाई कितना दिया गया यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ई दिया गया है। तो ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है और 5 में दोस्तों क्या है, हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 में हम क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से टी दिया गया है। तो टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, तो टी का प्लेस वैल्यू की बात करें तो टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है और 20 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 रख दिया गया है। इन सभी को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, मतलब कि जोड़ेंगे। तो दोस्तों 40 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 50 और 50 में अगर हम क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो देखेंगे 54 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों 54 की बात करें तो 54 ऑप्शन जो कि बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है, उसी को ढूंढना है कि बताना है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो देखेंगे दोस्तों शब्द दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इस शब्द का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे नहीं बनाने का दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को लेकर चलेंगे। देखेंगे ऑप्शन ए को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यम दिया गया है, तो देखेंगे इसमें यम का प्रयोग किया गया है। इसमें भी आई दिया गया है दोस्तों, तो देखेंगे इसमें भी आई का प्रयोग किया गया है। यन दिया गया मेरे भाई, तो इसमें भी यन का प्रयोग किया गया है। डी दिया गया है, तो देखेंगे इसमें भी डी का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग करके ऑप्शन ए को बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी को देख लेते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन बी को देखेंगे तो देखेंगे इसमें आर दिया गया, तो मेरे भाई इसमें भी आर दिया गया है। ए दिया गया तो देखेंगे इसमें भी ए दिया गया है। टी दिया गया मेरे भाई, तो देखेंगे इसमें भी टी दिया गया है। आई दिया गया तो देखेंगे इसमें भी आई का प्रयोग किया गया है। ओ दिया गया तो देखेंगे इसमें भी ओ का प्रयोग किया गया है। यन दिया गया तो इसमें भी यन का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन बी को भी क्या है बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी को देख लेते हैं दोस्तों। तो देखेंगे ऑप्शन डी में ऑप्शन सी को देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में देखेंगे यहाँ पे एम का प्रयोग किया गया, तो इसमें भी एम का प्रयोग किया गया है। आई का प्रयोग किया गया, तो इसमें भी आई का प्रयोग किया गया है। यन का प्रयोग किया गया मेरे भाई, तो इसमें भी यन का प्रयोग किया गया है। फिर आई का प्रयोग किया गया, तो इसमें डबल आई का प्रयोग किया गया, तो इसमें भी क्या है डबल आई का प्रयोग किया गया है। देखेंगे आगे यस का प्रयोग किया गया, तो इसमें भी यस का प्रयोग किया गया है। टी का प्रयोग किया गया है दोस्तों, देखेंगे इसमें भी टी का, तो इसमें भी टी का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे ई का प्रयोग किया गया है, तो मेरे भाई इसमें भी ई का प्रयोग। देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी ई का प्रयोग नहीं किया गया है, कहीं भी क्या है ई का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसीलिए क्या है ऑप्शन सी को नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि मेरे भाई इसमें भी ऑप्शन सी में कहीं भी ई लेटर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसीलिए क्या है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग करके ऑप्शन सी को नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी को देख लेते हैं इसी प्रकार से। ऑप्शन डी यहाँ हम देखेंगे यस का प्रयोग किया गया, तो इसमें भी यस का प्रयोग किया गया है। टी का प्रयोग किया गया मेरे भाई, तो इसमें भी टी का प्रयोग किया गया। ए का प्रयोग किया गया, तो इसमें भी ए का प्रयोग किया गया है। फिर टी का प्रयोग किया गया, मतलब डबल टी का प्रयोग किया गया है। तो इसमें भी देखेंगे इसमें डबल टी का प्रयोग किया गया है। आई का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी आई का प्रयोग है। ओ है तो ओ इसमें भी है। एन है तो एन इसमें भी है। तो दोस्तों ऑप्शन डी को भी क्या है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। लेकिन मेरे भाई ऑप्शन सी को क्या है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है ई का प्रयोग किया गया है, जो कि यहाँ पर क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी इस ई लेटर का प्रयोग नहीं है। इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस उत्तराकृति द्वारा प्रश्न आकृति को पूरा मतलब कि आकृति पूरी होती है। मतलब कि यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, वहाँ पे चारों में से कौन सी उत्तराकृति रखेंगे जिससे कि यह खाली स्थान क्या है सटीक बैठ जाए या दोस्तों पूरा हो जाए।
तो देखेंगे किस प्रकार से होगा, तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे इस तरह से इस गोले को इस तरह से मिला दिया जाएगा और इसको क्या है इस तरह से मिला दिया जाएगा, यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद देखेंगे बीच में मेरे भाई इस तरह से एक यहाँ से खड़ी पाई इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो बिंदु है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है, तो दोस्तों बिंदु यहाँ पे हो जाएगा और गोला मेरे भाई यहाँ पे इस तरह से एक गोला हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो देखेंगे इस आकृति से कौन सा आकृति मैच कर रहा है, तो मेरे भाई इस आकृति से बात करें तो इस आकृति से ऑप्शन डी उत्तर आकृति मिल रही है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब मेरे भाई क्या है ऑप्शन डी भरा जाएगा, जिससे कि यह आकृति पूरी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया नीचे दिए गए पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, मतलब कि हमारा फर्स्ट पासा है और मेरे भाई हमारा क्या है सेकंड पासा, दो पासा दिया गया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है इसको देख लेते हैं। दिया गया जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा, मतलब कि जो दिल वाला आकृति है यह सबसे ऊपर होगा तो उसके नीचे कौन सी आकृति होगी। तो देखेंगे चार उत्तर आकृतियां दिए गए हैं, बताना है कौन सा उत्तर आकृति हमारा क्या हो जाएगा सही होगा। तो देखेंगे फर्स्ट पासा और सेकंड पासा को ले लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोस्तों ये वाला जो आकृति है ये हमारा इन दोनों में क्या है कॉमन मिल रहा है, तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे। दोस्तों इस तरह से है आकृति, इसको रखेंगे और उसके बाद देखेंगे सेकंड में भी वही आकृति रखेंगे क्योंकि कॉमन मिला है, इस तरह से हो जाएगा। जो कॉमन मिला है वहीं से हम घड़ी की दिशा की तरफ चलेंगे, तो पहले हम क्या है फर्स्ट पासा को लेकर चलेंगे। फर्स्ट पासा यहाँ पे देखेंगे इस आकृति से यहाँ पे आएंगे तो यह आकृति बनेगा, और इस आकृति से यहाँ पे आएंगे तो दोस्तों देखेंगे यह वाला आकृति बनेगा, इस तरह से इस तरह से इस तरह से फिर इस तरह से, इस प्रकार से आकृति बनेगा। उसी प्रकार से हम सेकंड पासा हम देख लेते हैं मेरे भाई। तो सेकंड पासा हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा इस तरह से, तो यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा इस तरह से इस तरह से फिर इस तरह से फिर इस तरह से, और ये हमारा क्या हो जाएगा पूरा ब्लैक हो जाएगा, मतलब कि काला हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों आगे देखेंगे फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आएंगे घड़ी की दिशा में, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दिल हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा। तो दोस्तों ये देखेंगे जो दिल का शक्ल है सबसे ऊपर होगा तो सबसे नीचे क्या होगा, तो मेरे भाई देखेंगे ये हमारा दिल है, दिल के यहाँ पे देखेंगे ऊपर क्या है, यहाँ पे ए वाली आकृति है। तो देखेंगे ए वाली आकृति कहाँ पे दी गई है, तो दोस्तों ए वाली आकृति ऑप्शन डी में दी गई है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएँ तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।